हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएएस प्रिप चैनल पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जो है दोस्तों, हमारा आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2025-26 उसके अंदर एक हमारा कार्यक्रम दे रखा है, पंच गौरव कार्यक्रम। इस पंच गौरव कार्यक्रम से जो है दोस्तों एक क्वेश्चन हमें 100% देखने को मिलेगा आगामी जो भी सीईटी एग्जाम है, आरएएस प्री एग्जाम है, चाहे ईओआरओ का एग्जाम हो, क्योंकि सभी एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर और राजस्थान की इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम जो ये पंच गौरव कार्यक्रम कंप्लीट करने वाले हैं, इसके अंदर बेसिकली आपको कुछ फैक्ट्स याद करने हैं और वो सीधे सीधे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब एक जिला एक उत्पाद की जो है कार्यक्रम आया था तब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार से उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके पंच गौरव कार्यक्रम को लाया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बढ़िया तरीके से मुझे सुन पा रहे होंगे, बढ़िया तरीके से देख पा रहे होंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले दोस्तों कि पंच गौरव कार्यक्रम होता क्या है। बेसिकली पंच गौरव कार्यक्रम जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा 2025-26 का जो हमारा सॉरी आर्थिक सर्वेक्षण लाया गया, यानी कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे लाया गया, उसके अंदर एक इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें प्रत्येक जिले का एक जिले का एक उत्पाद, एक जिले का एक गेम, एक जिले का एक पर्यटन स्थल, एक जिले की एक फसल, एक जिले की एक वनस्पति प्रजाति, इस प्रकार से टोटल 5 चीजों को जो है लिया गया है। इसीलिए प्रत्येक जिले के 5 गौरव ये हो गए, इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम रखा गया पंच गौरव कार्यक्रम। यानी प्रत्येक जिले से 5 जिलों 5 चीजों को अलग-अलग फील्ड से सिलेक्ट किया गया है, जिसमें एक क्या है पहला आपका, तो एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। दूसरा है आपके पास में एक जिला एक फसल, तीसरा है आपके पास में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति, फिर है आपके पास में एक जिला एक खेल, और उसके बाद में है एक जिला एक आपका क्या दोस्तों, पर्यटन स्थल उस जिले का, ठीक है। और इससे बनते हैं क्या, 5 गौरव प्रत्येक जिले के। और इसमें जो है दोस्तों अब मैं आपको जिले वाइज बता देता हूं कि किस जिले से किस उपज को, किस प्रजाति को, किस उत्पाद को, किस पर्यटन स्थल को और किस खेल को जो है पंच गौरव कार्यक्रम के अंदर शामिल किया गया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे अजमेर से दोस्तों। किसकी बात करेंगे, अजमेर जिले की। तो अजमेर की अगर मैं बात करूं तो अजमेर का जो उपज है उसमें तो गुलाब को शामिल किया गया है दोस्तों, वनस्पति प्रजाति में नीम को शामिल किया गया है, उत्पाद के अंदर अगर हम देखें तो ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद को शामिल किया गया है, पर्यटन स्थलों में पुष्कर तीर्थ जो है अजमेर का उसको शामिल किया गया है, और खेल के अंदर दोस्तों कबड्डी को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है, कबड्डी को शामिल किया गया है। इसमें जो है आपको एक और अच्छी बात बता दूं कि इसमें ये जो हमारा रिकॉर्ड दे रखा है ये हमारे 41 जिलों के अकॉर्डिंग है, इसलिए नए जिले जो भी आएंगे दोस्तों बीच बीच में उनको तो आप जरूर से जो है रट्टा मार लेना, क्योंकि नए जिलों के पूछने की जो संभावना है वो थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, तो हमने अजमेर के देख लिए, क्या क्या है दोस्तों, गुलाब, नीम, ग्रेनाइट, मार्बल्स के उत्पाद, पुष्कर तीर्थ और कबड्डी। ये गेम किससे रिलेटेड है, ये हमारा अजमेर। उसके बाद में अलवर जिले की बात करते हैं तो उपज में प्याज को शामिल किया गया है, वनस्पति प्रजाति में अर्जुन को शामिल किया गया है, उत्पादों में ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स को, अलवर में तो सीधी सी बात है ऑटोमोबाइल पार्ट्स को ही करेंगे, ठीक है। पर्यटन स्थल में अलवर के अंदर है सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो उसी को शामिल किया गया है। गेम के अंदर दोस्तों कुश्ती को शामिल किया गया है, ठीक है, अलवर जिले के। अब हमारा जो नया जिला बना है बालोतरा, उसकी बात करते हैं। तो बालोतरा जो है यहाँ के उपज में तो अनार को शामिल किया गया है, वनस्पति प्रजाति में रोहिड़ा को शामिल किया गया है, उत्पाद के अंदर हमारे जो टेक्सटाइल उत्पाद है उसको शामिल किया गया है, ठीक है। पर्यटन स्थलों में देखें तो नाकोड़ा जैन मंदिर जो है उसे शामिल किया गया है बालोतरा जिले के लिए, और क्रिकेट गेम को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। तो बालोतरा का क्या प्रसिद्ध है गेम में, क्रिकेट गेम वहां का प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद में आपका बांसवाड़ा जो हमारा पुराना जिला ही है, ठीक है। बांसवाड़ा से उपज में तो आम को शामिल किया है, वनस्पति में सागवान, बिल्कुल सीधी सी बात है, सागवान जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में ही होता है। फिर उत्पाद के अंदर तो मार्बल के उत्पाद को शामिल किया गया है। या ध्यान रखना, ग्रेनाइट और मार्बल जो है वो अजमेर का है, मार्बल जो है वो बांसवाड़ा का है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, बिल्कुल हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी है वसुंधरा राजे जी, उनकी जो है ये आराध्य देवी भी है, और ये कहाँ है मंदिर, बांसवाड़ा के अंदर है, ये आप पढ़ते ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ का खेल कौन सा लिया गया है, तीरंदाजी। कौन सा खेल लिया गया है दोस्तों, तीरंदाजी खेल लिया गया है। उसके बाद में 12 जिले की बात करें तो 12 जिले से दोस्तों आपका उपज में लहसुन है, और उत्पाद के अंदर भी लहसुन के उत्पादों को ही शामिल किया गया है।
वनस्पति प्रजाति में देखें तो चिरौंजी को शामिल किया गया है। किसको? चिरौंजी को शामिल किया गया है। और अगर गेम की बात करूं तो यहाँ का गेम दोस्तों फुटबॉल है। और अगर पर्यटन स्थल की बात करूं तो रामगढ़ क्रेटर जो है शामिल किया गया है। अब यहाँ पर ये इसलिए भी याद रखना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि या तो आपसे जो है मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ जावे, एक तरफ जिलों के नाम दे देगा, एक तरफ खेल के नाम दे दिए और आपको मैच करवाने को बोल दिया, या फिर आपको ये जो है यहाँ पर पर्यटन स्थल इनमें से कोई ऐसा नाम जैसे अब ये आ जाए रामगढ़ क्रेटर, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए प्रत्येक पर्यटन स्थल को भी याद रख लीजिएगा कि किस जिले से किसका संबंध है। ठीक है। बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर में उपज में इसबगोल को शामिल किया है, वनस्पति प्रजाति में रोहिड़ा को शामिल किया गया है और यहाँ के उत्पाद में कशीदाकारी जो है उसे शामिल किया है। और बाड़मेर के किराड़ू मंदिर प्रसिद्ध है ही है पर्यटन स्थल में, तो उसी को शामिल किया। गेम के अंदर बास्केटबॉल को शामिल किया गया है। तो बास्केटबॉल जो गेम है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों? बाड़मेर जिले से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद में ब्यावर की बात करूं, ब्यावर का उपज में तो गेहूं को शामिल किया है, लेकिन वनस्पति प्रजाति में करंज को शामिल किया गया है। ठीक है। और आपका उत्पाद में देखें तो क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार जो पाउडर होता है उसको शामिल किया गया है। यहाँ का पर्यटन स्थल जो है वो है टोडगढ़ पहाड़ी। और गेम के अंदर हॉकी। अब ये हॉकी जो है आप लोग को जानते ही हैं, है ना? ये हमारा क्या है? नेशनल गेम भी है। तो सीधी-सी बात है कि यहाँ पर इससे रिलेट करके भी पूछा जा सकता है कि नेशनल गेम जो है उसका राजस्थान के किस जिले से संबंधित है या पंच गौरव कार्यक्रम में किस जिले से उसको संबंधित बताया है। तो सीधी-सी बात है, ब्यावर जो नया जिला है दोस्तों उसको शामिल किया गया है। तो ब्यावर जो है वो क्या है? नया जिला भी है, इसलिए इसको भी मैं जो है हाइलाइट कर देता हूँ। तो बालोतरा और ब्यावर ये नए जिले हैं। आगे भी सभी नए जिले आते जाएंगे, उनका सबका याद करते चलना। भरतपुर की बात करूं जहां से हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, तो सीधी सी बात है कि हो सकता है उसको रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा जा सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो भरतपुर से आते हैं दोस्तों, उनके वहां का उपज के अंदर शहद को शामिल किया गया है, वनस्पति प्रजाति में कदम्ब को शामिल किया गया है और उत्पाद के रूप में देखें तो आपका जो है दोस्तों कृषि आधारित उत्पादों को शामिल किया गया है। ठीक है। पर्यटन स्थल में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो ऑलरेडी फेमस है, सभी को पता है। खेल के अंदर कुश्ती को शामिल किया गया है। अब बड़ी अच्छी बात यह है दोस्तों, देख लीजिए भरतपुर और अलवर, अलवर भरतपुर आसपास में है, इसीलिए अलवर भरतपुर दोनों का जो गेम है वो एक ही रखा गया है, कुश्ती। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पंच गौरव तत्व कार्यक्रम के अंदर कुश्ती जो है उसका संबंध किन किन जिलों से है। तो अलवर भरतपुर ए और बी है ना, आपका एबीसीडी। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब एबीसीडी आप ट्रिक याद करते होंगे, बस तो ये ऐसे याद रख लेना कि ए और बी दोनों के दोनों किससे संबंधित है दोस्तों? कुश्ती से संबंधित है। ऐसे करके आप जो है इनको याद रखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट हमारे भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा जो है यहाँ का प्रसिद्ध क्या है? उपज में तो संतरा, संतरा कौन सा है? संतरा। लेकिन वनस्पति प्रजाति में देखें तो अर्जुन। और अर्जुन और कहाँ का है दोस्तों? तो अर्जुन और अलवर का भी है। तो यहाँ पर अगर हम जो है इससे रिलेट करें, किससे? वनस्पति प्रजाति से, तो अलवर और भीलवाड़ा, तो भी ये भी आ जाता है। ठीक है। तो अर्जुन अर्जुन वनस्पति प्रजाति जो है वो अलवर और भीलवाड़ा में सेम ही है। ठीक है। उसके बाद में आपका भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उत्पाद जो है वो प्रसिद्ध है। और टेक्सटाइल उत्पाद कहाँ का और प्रसिद्ध है? बालोतरा का। तो बालोतरा और भीलवाड़ा दोनों का टेक्सटाइल उत्पाद जो है वो प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ जो किला है वही प्रसिद्ध है, ऑब्वियसली बात है, वहां का मांडलगढ़ वैसे ही फेमस है। और गेम के अंदर देखें तो बास्केटबॉल है। और बास्केटबॉल का किससे संबंध है? तो बास्केटबॉल का बाड़मेर से भी संबंध है। तो भीलवाड़ा के अंदर देखो, भीलवाड़ा ऐसा जिला है जिसमें वनस्पति प्रजाति तो अलवर से मिल रही है, अर्जुन अर्जुन। ठीक है। और बालोतरा जो नया जिला है उससे आपका टेक्सटाइल उत्पाद मिल रहा है। और गेम के अंदर अगर हम देखें तो बाड़मेर और भीलवाड़ा का गेम सेम है, बास्केटबॉल बास्केटबॉल। ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि ये ऐसे जिले हैं जहां से दो दो चीजें सेम मिल रही है। ठीक है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अब आजकल पूछ रहा है। अब जो है पेपर का लेवल, पेपर का पैटर्न पूरी तरह से एकदम यूनिक होता जा रहा है। और कभी किसी एग्जाम में टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे सेकंड ग्रेड में लेवल पे चले गए, एलडीसी में बिल्कुल बिलो लेवल आ गए थे। तो इस प्रकार से करने से क्या हो रहा है कि विद्यार्थियों को ये समझना चाहिए कि हमें बेसिक चीजें भी पढ़नी है और लेवल की चीजें भी पढ़नी है, एनालिटिकल चीजें भी डेवलप करनी है, तो साथ ही साथ हमें फैक्ट्स भी याद करने हैं। मतलब अब आपको जो है यूपीएससी की तर्ज पर चारों तरफ से अपने आप को डेवलप करना होगा दोस्तों। ठीक है।
उसके बाद में बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर में उपज के अंदर मोठ आपका प्रसिद्ध है। अगर वनस्पति प्रजाति की बात करें तो रोहिड़ा है, ठीक है? और रोहिड़ा कहाँ का है? बाड़मेर का भी है। बीकानेरी नमकीन आपको पता ही है, बीकानेरी भुजिया, ठीक है? हाँ, मेरे पास अभी भी पड़ा है। और बीकानेर में तो करणी माता का मंदिर से फेमस क्या ही हो सकता है। गेम के अंदर देखें तो तीरंदाजी है, ठीक है? तो बीकानेर का तीरंदाजी और बांसवाड़ा का भी तीरंदाजी ही है गेम के अंदर। रोहिड़ा जो है वो बाड़मेर का भी है और बीकानेर का भी है, ठीक है? कुछ चीजें तो आप क्या होगा, जैसे बीकानेरी नमकीन आ गया, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि सभी को पता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन तो वो नहीं पूछेंगे। तो जो रिलेट कर सको और जो थोड़े से टफ है, उनको तो अच्छे से याद करने की कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है? ये हमने जो है कितने जिले कंप्लीट कर लिए, तो ये हमने 41 में से 10 जिलों का काम कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में आ जाता है अब बूंदी जिला। कौन सा आ जाता है? बूंदी। अब बूंदी के अंदर जो है दोस्तों, अगर हम बात करें उपज की, तो हमारे चावल प्रसिद्ध है। क्या है? चावल, ठीक है? हमारी वनस्पति प्रजाति में देखें तो दोक वहां का प्रसिद्ध है। उत्पाद में देखें तो सैंडस्टोन वहां का प्रसिद्ध है। और बूंदी के अंदर तो एक ही प्लेस है जहां पर्यटन स्थल के रूप में है, तो रामगढ़ विषधारी, ठीक है? टाइगर रिजर्व। और वहां का गेम लिया है कबड्डी। कौन सा गेम है दोस्तों? कबड्डी। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ की बात करें तो सीताफल वहां का, और बिल्कुल सीताफल जो है वहां का इतना प्रसिद्ध भी है और इतना वहां प्रोडक्ट बनता भी है कि बीच में जो है आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, 2021-22 के दौरान जो है सीताफल डॉट कॉम के नाम से वेबसाइट बना करके सीताफल को ऑनलाइन सेल भी किया गया था, और बकायदा मैंने जो है वो देखा भी है, ठीक है? हाँ, तो आप लोग जो है यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। फिर हमारी बात करें तो बिल्व पत्र जो है वहां का वनस्पति जो है प्रजाति फेमस है। ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद जो हमारे सबसे पहले अजमेर के थे, वो अजमेर के ही जो आपके उत्पाद प्रसिद्ध है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़ का, ठीक है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ का प्रसिद्ध है और कबड्डी गेम यहाँ का प्रसिद्ध है। उसके बाद में चूरू की बात करें तो चूरू में ग्वारपाटा, ठीक है? खेजड़ी, लकड़ी के जो भी उत्पाद है वो चूरू के प्रसिद्ध हैं। और सालासर बालाजी मंदिर, भाई इससे ज्यादा तो क्या ही फेमस होगा। और एथलेटिक्स, ठीक है? एथलेटिक्स कहाँ का है? तो ये ध्यान रखिएगा, चूरू जिले का संबंध एथलेटिक्स से है। उसके बाद आपका आ जाता है दोसा। दूसरा से जो है दोस्तों, उपज में तो सौंफ को लिया गया है, लेकिन वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे राजस्थान के अंदर सबसे अच्छी सौंफ कहां पर होती है, अच्छी क्वालिटी की देखें, तो अच्छी क्वालिटी की सौंफ जो है वो सिरोही जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। यहाँ की सौंफ जो है वो वास्तव में बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर उपज के रूप में देखें तो किसको शामिल किया गया है? दौसा की सौंफ को शामिल किया गया है। यहाँ का जो आपका वनस्पति है वो ढाक है। पत्थर के उत्पाद जो है, जैसे लकड़ी के उत्पाद आपके चूरू के हैं, तो पत्थर के उत्पाद आपके दौसा के हैं। और दौसा के अंदर है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर प्रसिद्ध है, और यहाँ का भी गेम क्या है? फुटबॉल है। यहाँ का भी गेम क्या है दोस्तों? फुटबॉल है। उसके बाद में डिडवाना कुचामन, ये एक नया जिला आ गया आपका, ठीक है? तो डिडवाना कुचामन जो है यहाँ का आपके उपज में प्याज, वनस्पति में खेजड़ी, मार्बल और ग्रेनाइट के उत्पाद, ये अजमेर का भी, चित्तौड़ का भी और साथ ही साथ डिडवाना कुचामन, तीनों जगह का मार्बल ग्रेनाइट के उत्पाद जो है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर डिडवाना झील और बास्केटबॉल यहाँ का गेम प्रसिद्ध है। क्लियर? उसके बाद में नया जिला आपके डीग, ठीक है? डीग जो है वो आपका इससे अलग हुआ है भरतपुर वाले भाग से, ठीक है? यहाँ का जो प्रसिद्ध है वो है सरसों, आपको पता होगा। जो सेवर है, सेवर की पहाड़ियां हैं वो भी वहीं पर है। सरसों का जो अनुसंधान केंद्र है वो भी यहीं पर है, ठीक है? यहाँ ये सेवर का जो अनुसंधान केंद्र है, इसको लेकर के तो असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ का जो आपका वनस्पति है वो अर्जुन है, और स्टोन पर आधारित यानी पत्थर पर आधारित जितने भी उत्पाद हैं वो प्रसिद्ध है। तो डीग और दौसा के पत्थर पर आधारित जो है वो प्रसिद्ध है। डीग के जो डीग महल है वो प्रसिद्ध है, और यहाँ का गेम कुश्ती प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? कुश्ती। और आपको पता होगा भरतपुर का भी क्या था? कुश्ती ही गेम था, ठीक है? उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है धौलपुर। कौन सा आ जाता है दोस्तों? धौलपुर। धौलपुर के आलू प्रसिद्ध है, आलू खाओगे तो भालू बनोगे। आलू प्रसिद्ध है कहाँ का? धौलपुर का, ठीक है? यहाँ का करंज जो है वो आपका उत्पाद के रूप में है। स्टोन आधारित जो उत्पाद है वो यहाँ का प्रसिद्ध है। और मंचकुंड जो है, मचकुंड आपका स्थान वो कहाँ का है? तो मचकुंड स्थान धौलपुर में है और जो प्रसिद्ध है। यहाँ का गेम कौन सा है? हॉकी गेम लिया गया है, ठीक है? उसके बाद में डूंगरपुर की बात करें तो आम, ठीक है? आम वैसे कहाँ के प्रसिद्ध है आप लोग बताइएगा, ठीक है? रतलाम वाले, है ना? सागवान यहाँ का प्रसिद्ध है, दक्षिण भाग में सागवान डाल दीजिए आप तो वैसे ही। मार्बल के उत्पाद प्रसिद्ध है, बेणेश्वर धाम, बिल्कुल, इससे ज्यादा तो क्या ही होगा, ठीक है? सोममाई जाखम, ठीक है?
और हॉकी यहाँ का गेम प्रसिद्ध है। कहाँ का? डूंगरपुर का। हनुमानगढ़ की बात करें तो किन्नू, आपको पता ही है। यहाँ का वनस्पति शीशम। और कृषि पर आधारित अगर उत्पादों की बात करेंगे तो कृषि पर आधारित जो भी उत्पाद है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? तो हमारे हनुमानगढ़ जिले के प्रसिद्ध है, जो टॉप वाला जिला है उसके, ठीक है। और गोगा मेडी मंदिर, बिल्कुल गोगा जी का, ठीक है। और हॉकी यहाँ का गेम प्रसिद्ध है। क्लियर? उसके बाद में आपके जयपुर की बात करते हैं। जयपुर में उपज में आंवला लिया गया है। और यहाँ का जो वनस्पति है वो लिसोड़ा लिया गया है। तो ये एक यूनिक है नाम, लिसोड़ा, इसलिए हो सकता है पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा कि लिसोड़ा जो है उसका संबंध किससे है? जयपुर जिले से है। रत्न आभूषण जो है वो जयपुर के प्रसिद्ध है। आमेर दुर्ग जयपुर का प्रसिद्ध है। कबड्डी जो है वो आपका गेम लिया गया है। उसके बाद जैसलमेर की बात करें। जैसलमेर का उपज में खजूर को शामिल किया है। और यहाँ के पेड़ के अंदर जाल को शामिल किया गया है। जाल जो है बेसिकली जो मतलब बहुत सारे अलग-अलग छोटे-छोटे जो झाड़ियों का पूरा ग्रुप होता है वो जाल कहलाता है, ठीक है? येलो स्टोन, यानी देखो स्टोन पर आधारित की बात करें तो अलग है, लेकिन येलो स्टोन आप लोगों को पता होगा, इसीलिए इसको जो है क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है भाई बेसिकली वो जो पत्थर आता है ना कच्चा, जो सोने जैसा चमकता है, वो यहीं पर होता है। तो येलो स्टोन के लिए जो है जैसलमेर प्रसिद्ध है। और जैसलमेर के दुर्ग जो है वो यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ का गेम भाई साहब देख लो, जिम्नास्टिक लिया गया है, ठीक है? अलग ही गेम लिया गया है। तो ये जिम्नास्टिक है, एथलेटिक्स है, ऐसे गेम कौन से जिलों के हैं वो तो जरूर याद कर लेना आप, ठीक है? उसके बाद में आपका जालोर। जालोर के अंदर जो है आपके अनार प्रसिद्ध है, ठीक है? जाल यहाँ का भी, तो जैसलमेर का जालोर का दोनों का ही जाल है। जैसलमेर में भी आपको, जालोर में भी आपको पता ही है ग्रेनाइट का उत्पाद अच्छा खासा होता है, इसलिए ग्रेनाइट के उत्पाद को ही लिया गया। सुन्ना माता का मंदिर जहां पर रोपवे बना हुआ है और बिल्कुल जालोर के अंदर आता है, तो उसी को शामिल किया। यहाँ का गेम भाई साहब खतरनाक है, बॉक्सिंग। कौन सा गेम लिया है? बॉक्सिंग गेम को लिया गया है। उसके बाद में आपका झालावाड़। झालावाड़ से बिल्कुल संतरा ही होगा, ठीक है? आपको सबको पता है। सागवान यहाँ का पेड़ है, बिल्कुल पानी है तो सागवान ही होगा। कोटा स्टोन, क्योंकि कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये सब पास-पास में हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ का कोटा स्टोन उत्पाद है। और गागरोन का दुर्ग यहीं पर है, ठीक है? संत पीपा का भी संबंध यहीं से है। और बास्केटबॉल यहाँ का गेम है। बास्केटबॉल यहाँ का क्या है दोस्तों? झालावाड़ का गेम है। तो ये जो नए जिले आ रहे हैं, इनको जरूर थोड़ा-सा याद कर लेना, क्योंकि आधे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता होगा नए जिले है कौन से, है ना? और इस वजह से एग्जामिनर जो है ये क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो नए जिलों के नाम याद करना थोड़ा-सा टफ है, तो पहले तो नाम याद रखिए, फिर उनके जो पंच गौरव है वो एक-एक करके याद रखिए, ठीक? चलो। उसके बाद में हमारा झुंझुनू आ जाता है। झुंझुनू का संबंध किससे है? सरसों से है, ठीक है? सरसों का डीग से भी था और झुंझुनू से भी है। यहाँ का वनस्पति देखें तो नीम है। लकड़ी के जो हस्तशिल्प उत्पाद होते हैं, भाई लकड़ी के उत्पाद जो है वो आपके कहाँ से थे? दौसा से थे। लेकिन लकड़ी के हस्तशिल्प की बात करें तो वो झुंझुनू से है। और लोहागढ़ जो तीर्थ है वो यहाँ का प्रसिद्ध है। बास्केटबॉल गेम यहाँ का लिया गया है, ठीक है? फिर जोधपुर में जीरा यहाँ का प्रसिद्ध है। जाल यहाँ के, जाल जैसलमेर, जोधपुर और जालोर तीनों में ही जाल को लिया गया है। लकड़ी के फर्नीचर जो है वो यहाँ के प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ दुर्ग आपको पता ही है। जिम्नास्टिक यहाँ का गेम लिया गया है। क्लियर? उसके बाद में करौली। करौली के अंदर आपको पता ही है तिल जो है वो लिया गया है। और बरगद जो है वो यहाँ का वनस्पति है। सैंड स्टोन के उत्पाद जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? करौली के। केला देवी मंदिर यहीं पर है, इसलिए यहीं का ये प्रसिद्ध रह जाएगा। और क्रिकेट गेम का जो संबंध है वो भी वापस करौली से ही है, ठीक है? नया जिला खेरथल तिजारा आपके आ जाता है। तो खेरथल तिजारा जो है यहाँ का उपज है प्याज, ठीक है? वनस्पति है शीशम। ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, ठीक है? और तिजारा जैन मंदिर जो यहाँ का प्रसिद्ध है। और कुश्ती यहाँ का गेम है। तो अलवर के अंदर जो दोस्तों लिया गया था वही लिए गए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए अलवर के अंदर अपन ने क्या लिया था, ये देखिए। अलवर के अंदर अपन ने लिया था प्याज, अर्जुन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और सरीज का। यहाँ पर भी देखिए क्या लिया गया है, तो प्याज, शीशम, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, तिजोरा जैन मंदिर, ठीक है? और कुश्ती। तो इसमें भी जो है देख लीजिए आपका क्या लिया, ऑटोमोबाइल पार्ट्स ही लिया है। फिर हमारा जिला आ जाता है कोटा। कोटा का धनिया आपको पता ही है, प्रसिद्ध है, ठीक है? उसके बाद में आपका खेर यहाँ का पेड़ लिया गया है। कोटा की डोरिया जो है वो प्रसिद्ध उत्पाद के रूप में है। और यहाँ का एरिया जहां पर आप घूम सकते हैं पर्यटन स्थल के रूप में जो लिया गया है वो चंबल रिवर फ्रंट जो है उसको लिया गया है। गेम के रूप में कुश्ती को लिया गया है, ठीक है? कुश्ती ज्यादातर जिलों का है। तो एक बार जो है आप लोगों का अब यहाँ पर काम बनता है, देखिए इसका एनालिसिस करिए कि कुश्ती जो है वो कितने जिलों का है। ये आप रिकॉर्ड बना के रख लीजिए कि इन इन जिलों का कुश्ती से संबंध है। सरसों जो है वो किन किन जिलों का है, ठीक है? आप ऑटोमोबाइल पार्ट्स के अंदर 2 जिले आ रहे हैं, तो ऐसे जो है अपना एक खुद से भी थोड़ा एनालिसिस करके बनाएंगे तो ये 41 जिलों की जो डिटेल है पंच गौरव कार्यक्रम में ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है?
कोटपुतली बहरोड नया जिला है, याद कर लेना भाई। कोटपुतली बहरोड का जो है उपज में गाजर को लिया गया है और वनस्पति में गूगल को लिया गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन कर सकता है। गूगल जो है वो बेसिकली एक तो क्या है, सर्च इंजन भी है, तो उसको लेकर कंफ्यूज मत होना। वो गूगल एक कंपनी है और एक गूगल पेड़ की बात हो, और गूगल पेड़ का संबंध किससे है? कोटपुतली बहरोड नए जिले से। यहाँ का ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो है वो प्रसिद्ध है। अलवर का भी यही था। आपके जो अलवर से अलग हुआ खेड़तल तिजारा वाला भाग है, उसका भी यही है। बहरोड कोटपुतली का भी यही है। बैराठ जो है वो यहाँ का प्रसिद्ध है और यहाँ का गेम भी कुश्ती है। ठीक है। उसके बाद में आपका नागौर आ जाता है। नागौर का जो है मूंग है वो प्रसिद्ध है। खिचड़ी जो है यहाँ का वनस्पति है। और पान, मेथी और मसाला प्रसंस्करण जो है वो नागौर का प्रसिद्ध है। आपको पता होगा मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मेथी प्रसिद्ध है नागौर की। धनिया कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। मीराबाई का जो स्मारक स्थल बना हुआ है वो नागौर से जो है पर्यटन स्थल के रूप में लिया गया है। और कबड्डी जो है दोस्तों वो यहाँ का गेम है। ठीक है, नागौर का। उसके बाद में पाली, तो आपको पता ही है सोजत की मेहंदी है ना, सब जगह ही फेमस है, तो मेहंदी होगा पाली जिले का, तो बस सीधी सी बात है। नीम यहाँ का पेड़ लिया गया है। टेक्सटाइल के जो उत्पाद है वो लिए गए हैं। रणकपुर के जैन मंदिर आपको पता ही है, जो 1444 खंभों पर बना हुआ है, और एकदम यूनिक विशेषता इसकी है कि यहाँ पर जो है हर एक खंभा एक अलग तरह से बनाया गया है, ताकि आप अगर एक भी देखोगे मंदिर को, तो मंदिर जो है बीच में कोई भी यहाँ पे खंभा नहीं आता है। इस प्रकार की ये विशेषता रखता है रणकपुर का जैन मंदिर। ठीक है। ऐसे के ऐसे जैन मंदिर और कहाँ पर है, तो दोस्तों माउंट आबू के अंदर जो है जैन मंदिर और बने हुए हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। फिर हमारा फलोदी जो है वो एक नया जिला है, याद कर लीजिएगा। फलोदी नया जिला है जहाँ का प्रसिद्ध है जीरा। पेड़ के रूप में जाल को ही लिया गया है, तो जालोर, जोधपुर, जैसलमेर और आपका फलोदी, भाई ये भी जैसलमेर वाले भाग से ही आया है, जैसलमेर जोधपुर वाले भाग से। तो सीधी सी बात है, जाल यहाँ का प्रसिद्ध है। और सोनामुखी के जो उत्पाद है वो यहाँ के प्रसिद्ध है। खींचन जो है वो यहाँ का क्या है दोस्तों, तो पर्यटन स्थल है। ये ध्यान रखना, खींचन जो है वो पर्यटन स्थल है। और एथलेटिक्स जो है यहाँ का गेम लिया गया है फलोदी जिले का, ये नया जिला था। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है कौन सा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ राजस्थान के दक्षिण वाले भाग में आ जाता है। सीधी सी बात है, ये भी एक नया जिला ही था। तो यहाँ का प्रसिद्ध है उपज तो कलौंजी, तेंदू। ये मत कहना कि नया सर मतलब कैसे, अरे भाई 33वां जिला यही बना था ना प्रतापगढ़। फिर आपका थेवा आभूषण कला जो है आपको पता होगा, है ना, सोने से रिलेटेड है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। और यहाँ का सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो प्रसिद्ध है। यहाँ सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य की भी एक विशेषता है। आप कमेंट करके बताना कि यहाँ पर कौन पाया जाता है, एकदम यूनिक चीज है यहाँ की। और तीरंदाजी यहाँ का गेम लिया गया है, कहाँ का, प्रतापगढ़ जिले का। उसके बाद राजसमंद, राजसमंद का सीताफल, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के पास में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में भी सीताफल है, राजसमंद में भी सीताफल है। ठीक है। नीम यहाँ का पेड़ है। ग्रेनाइट और मार्बल चित्तौड़गढ़ का भी है, और आपके अजमेर का भी है, और राजसमंद का भी है। कुंभलगढ़ जिला यहीं पर आता है, इसलिए इसको लिया। और हॉकी गेम यहाँ का लिया गया है। सलूम्बर नया जिला है जो उदयपुर के अंदर पड़ता है, इसको ध्यान रखना। तो सलूम्बर नया जिला बनाया गया है। यहाँ का उपज मक्का होगा। वनस्पति में पलास होगा। आपके उत्पाद में क्वार्ट्ज होगा। झील के अंदर देखें तो जयसमंद झील। तो अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है राजसमंद के अंदर जयसमंद झील नहीं आती है। अब सीधी सी बात है, क्योंकि पर्यटन स्थल किसके अंदर शामिल किया है, सलूम्बर में। तो अब ये पूछा जा सकता है कि जयसमंद झील जो है वो किस जिले के अंदर है, तो नए जिलों के अकॉर्डिंग वो सलूम्बर जिले के अंदर जाती है। कहां पर आ जाती है, सलूम्बर जिले के अंदर आ गई है। ठीक है। और यहाँ का गेम लिया गया है कबड्डी। उसके बाद हमारे जो है आ जाता है नया जिला कौन सा, सॉरी अब तो पुराना ही है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है आपके अमरूद, पेड़ के रूप में नीम और मार्बल के उत्पाद। और रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो यहाँ का प्रसिद्ध है। और फुटबॉल यहाँ का गेम लिया गया है। के बाद हमारा शेखावाटी क्षेत्र का जिला आता है सीकर। सीकर क्या प्रसिद्ध है, प्याज। अरडू जो है यहाँ का वनस्पति है। लकड़ी के फर्नीचर यहाँ के प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी का मंदिर आपको पता ही है, अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। सबसे ज्यादा जो है लोग अभी अगर श्रद्धालु कहीं जा रहे हैं तो आपके खाटू श्याम जी में जा रहे हैं। ठीक है। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। और आपका ये जो गेम लिया है वो कौन सा लिया है, बास्केटबॉल लिया है। ठीक है। हाँ जी दोस्तों। उसके बाद में सिरोही जिला, जहां से आपकी राजस्थान एकेडमी, देख लीजिए मैं बताया था पहले कि सौंफ जो है वो सिरोही से जरूर आएगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों सौंफ यहाँ की राजस्थान की सबसे अच्छी सौंफ अगर कहीं पर होती है तो वो सिरोही जिले के अंदर होती है। इसीलिए सिरोही जिला लगातार जो है, आपने देखा होगा न्यूज के अंदर भी कई बार आता है कि ये लगातार जो है मंडी की मांग करता रहा है कि हमारे यहाँ पर भी मंडी बनाई जाए, ताकि हमें जो है गुजरात में जाकर के अपना माल नहीं बेचने पड़े, अपने उत्पाद को जो है वहां जाकर के नहीं बेचना पड़े। ठीक है। चलिए, फिर महुआ जो है वो दोस्तों यहाँ का
प्रसिद्ध वनस्पति है, महुआ से जो है आपका वाइन बनाई जाती है, ठीक है। मार्बल के उत्पाद यहाँ के प्रसिद्ध है, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है और वो सिरोही जिले के अंदर ही आता है। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है। उड़िया पठार भी आपका जो है कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू के अंदर, जो कि सिरोही जिले का ही भाग है, ठीक है। उसके बाद तीरंदाजी यहाँ का गेम लिया गया है, क्योंकि तीरंदाजी यहाँ के जितने भी आदिवासी बेल्ट से आने वाले लोग हैं, चाहे वो भी ग्रासीय जनजाति के लोग हो, चाहे फिर वो भील जाति के लोग हो, है ना, वो लोग जो है, वैसे तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन होते हैं, ग्रासीय जाति के लोग रहते हैं, वो जो है दोस्तों आपके क्या है, तीरंदाजी में एक्सपर्ट होते हैं और वाकई में बहुत शानदार उनकी जो है तीरंदाजी होती है। इस वजह से सिरोही जिले से तीरंदाजी को लिया गया है और ऐसे ही जो ये लिए गए ना, तो इनका गेम्स का संबंध है कहीं ना कहीं उस जिले से। वहां की लोकल पब्लिक के अंदर उस गेम का थोड़ा सा क्रेज ज्यादा होगा। आप ये नहीं सोचे कि हमारी गली में तो सब क्रिकेट ही खेलते हैं सर, अरे भाई वो आपकी गली को देख करके नहीं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को देख करके और वहां के लोगों का जो भाई किस प्रकार का बिहेवियर है उसके बेस पर वहां के गेम्स को लिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आपका श्री गंगानगर आ जाता है, वहां का भी किन्नू है, शीशम यहाँ का पेड़ है, ठीक है। सरसों का तेल यहाँ का प्रसिद्ध है, आपको पता होगा गंगानगर का तो। और बूढ़ा जोड़ जो है वो यहाँ का पर्यटन स्थल है। एथलेटिक्स यहाँ का गेम लिया गया है हनुमानगढ़ का। उसके बाद में आपके टोंक, टोंक का भी जो है सरसों, यहाँ का पेड़ जो है वो देखो अलग ही नाम है, अमलतास। देखो ऐसे जो नाम होंगे उनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्लेट स्टोन जो है वो उत्पाद के रूप में है। डिग्गी कल्याण जी का जो मंदिर है वो आपका टोंक जिले से संबंध रखता है। एथलेटिक्स यहाँ का गेम है। और उसके बाद में जिलों की नगरी आपका उदयपुर, और उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद ये सब आसपास के हैं, इसीलिए यहाँ का जो है उत्पाद के रूप में तो अपन सीताफल को ही मानेंगे। आपका उदयपुर और सिरोही जो है वो पहले मतलब भाग ही गिने जाते थे भाई, बीच में जो है आसपास का भाग पूरा कनेक्ट है, सिरोही और उदयपुर लगभग कनेक्ट ही है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ का भी महुआ तो यहाँ का भी महुआ ही है। और वैसे भी ये कहा जाता है, आप अगर जो है सिरोही जिले के अंदर आओगे तो लगभग उदयपुर के ही ज्यादातर लोग जो है वो कनेक्टेड रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। पिंडवाड़ा वाले भाग से कनेक्ट है फिर ये। फिर मार्बल ग्रेनाइट के उत्पाद यहाँ के भी प्रसिद्ध है। फतेह सागर झील, पिछोला झील जो है कहाँ की है, उदयपुर के अंदर है, इसलिए फेमस है। और तैराकी यहाँ का गेम है, और तैराकी आपने देखा होगा कहीं भी नहीं था। और अब देखो ये ऐसा उत्पाद है जो यहीं मतलब ये एक ऐसा गेम है जो यहीं पर हो सकता है। बताओ भाई, झीलों की नगरी कह रहे हो मतलब पानी है, तैरने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, जमीन तो चाहिए नहीं है। अब सीधी सी बात है, पानी कहाँ है, उदयपुर में, तैराकी कहाँ होगा, उदयपुर में। ऐसे रिलेट करके भी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है दोस्तों ये 41 जिलों का पूरा पंच गौरव जो कार्यक्रम है वो समझ में आ गया होगा। और ये दोस्तों 100% जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक तो बड़ी अच्छी बात ये है कि भाई ये कोई ऐसे अभी रैंडमली तो स्टार्ट हुआ नहीं, ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कवर कर रखा है। बड़ी बात ये है कि ये इकोनॉमिक सर्वे की ही स्लाइडें बनाई है, मैंने कोई इसमें एडिट नहीं किया, मैंने कोई टाइप नहीं करवाया। जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पेज पे दे रखा था मैंने वहीं से उठा करके सीधे ये चिपका दिया आपके यहाँ पे। अब हो सकता है कि यही क्वेश्चन जो है देखो आरएएस मेंस में भी मिल सकता है कि पंच गौरव तत्व के अकॉर्डिंग आप जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 जिलों के बारे में पूछ लिया, या 10 जिलों के बारे में पूछ लिया, दो दो जिलों के एक एक नंबर करके। तो इसलिए ये 41 जिलों का जो है भैया पंच गौरव कार्यक्रम तो आप अच्छे से रट्टा मार लेना। और इसको ऐसे नहीं कि एक ही दिन में याद करने की कोशिश करो, 2-3 बार 4 बार रोज पढ़ते रहिए, वो धीरे धीरे आपके दिमाग में फिक्स होता रहेगा। जब भी जिस जिले के बारे में पढ़ो, जैसे अब मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हो तो उदयपुर बात आएगी आएगी, उदय सिंह की बात आएगी, तो वहां पर उदयपुर जैसे ही आ जाए तो फिर दिमाग में लाना कि अच्छा उदयपुर का तो क्या है, सीताफल है, अरे वहां का तो महुआ है, वहां का तो उत्पाद क्या है, तो मार्बल और ग्रेनाइट है, वहां का पर्यटन स्थल तो क्या आपका फतेह सागर झील और आपका पिछोला झील, और वहां का गेम कौन सा है, तो क्या पानी है तो तैराकी है। ऐसे करके याद करना है, और तो क्या करना है, हाँ। हाँ, तो ऐसे जो है आप इनको याद करते हुए चलेंगे दोस्तों, तो 41 जिले आपके पूरे हो जाएंगे। जब आप बात करें सीकर की, तो सीकर के अंदर पढ़ लेना भाई, उपज में प्याज है, वहां का जो वनस्पति है तो अरडू है, ठीक है। और वहां का अगर उत्पाद के रूप में पूछ रहा है तो लकड़ी के फर्नीचर जो है वहां की प्रसिद्ध है। पर्यटन स्थल में खाटू श्याम जी का महाराज का मंदिर है भाई, सीधी सी बात है, इससे ज्यादा प्रसिद्ध क्या ही होगा रे, है पर्यटन स्थल में सीकर के अंदर तो खाटू श्याम जी से ज्यादा प्रसिद्ध कोई है ही नहीं। गेम के रूप में बास्केटबॉल है। और नए जिलों के तो अच्छे से याद कर ही लेना। एक बार जो है नए जिलों की ओर मैं वापस लौटता हूँ और नए जिले वापस याद करवा देता हूँ। बालोतरा, मेरे साथ में सब बोलेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। बालोतरा का उपज क्या है, अनार, उपज क्या है, अनार। और अगर वनस्पति पूछे तो रोहिड़ा। अगर आपसे उत्पाद पूछे तो टेक्सटाइल उत्पाद। अगर आपसे पर्यटन स्थल पूछे तो नाकोड़ा जैन मंदिर बालोतरा के अंदर प्रसिद्ध है। और अगर खेल पूछे तो क्रिकेट। ब्यावर की बात करूं तो ब्यावर के अंदर आपका उपज में आ जाएगा गेहूं, ठीक है। वनस्पति में आ जाएगा करंज। यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना, गंगानगर हनुमानगढ़ में प्याज गेहूं ज्यादा होता है ये बात अलग है, लेकिन यहाँ पर ब्यावर से संबंध रखता है गेहूं उपज के रूप में, ये ध्यान रखना।
फिर उत्पाद के रूप में क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार पाउडर जो है वो प्रसिद्ध है। अगर पर्यटन स्थल की बात करूँ तो टोडगढ़ पहाड़ी जो है वो अजमेर से संबंध रखती है, लेकिन अब किसमें आ गई है? ब्यावर में। तो ब्यावर का जो पर्यटन स्थल है वो टोडगढ़ पहाड़ी है। अभी पूछा जा सकता है टोडगढ़ पहाड़ी, अब आधे विद्यार्थी पुरानी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग याद कर लेंगे और बोल देंगे अजमेर, और हो जाएगा गलत, क्योंकि अजमेर का तो क्या था? पुष्कर तीर्थ। ठीक है? फिर आपका हॉकी यहाँ का गेम है। उसके बाद में आ जाता है डिडवाना कुचामन, जहाँ का उपज है प्याज। अगर वनस्पति की बात में खेजड़ी, आपका स्टोन में देखें तो आपका मार्बल और ग्रेनाइट के उत्पाद प्रसिद्ध है, और आपका पर्यटन में देखें तो डिडवाना झील है वो, कुचामन डिडवाना नाम ही है उसी का, और बास्केटबॉल यहाँ का गेम है। डीग के अंदर सरसों, अर्जुन, स्टोन आधारित और डीग महल और कुश्ती। ठीक है? उसके बाद में आपका आ जाता है खेरसल तिजारा, जहाँ का उपज है प्याज। अगर प्रजाति में पूछे तो शीशम, आपका उत्पाद में पूछे तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स, अगर आपका पर्यटन में पूछे तो तिजारा जैन मंदिर, आपका खेल में पूछे तो कुश्ती। कोटपुतली बहरोड में देखें तो उपज है गाजर, आपका वनस्पति है गूगल, आपका अगर उत्पाद पूछे तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स, अगर आपका पर्यटन पूछे तो बैराट। और सीधी सी बात है, अब जयपुर में बैराट का संबंध रहा नहीं है, तो कोटपुतली बहरोड का संबंध किससे? बैराट से। कुश्ती यहाँ का गेम है। उसके बाद फलोदी, फलोदी का उपज है जीरा, अगर वनस्पति प्रजाति पूछे तो जाल, आपका उत्पाद पूछे तो सोनामुखी के उत्पाद, और अगर आपका पर्यटन पूछे तो खींचन और एथलेटिक्स। ठीक है? अब ये खींचन एक अलग ही नाम है, देखो खींचन नाम आपने बहुत कम सुना होगा, तो इसलिए इसको याद रखना कि इसका संबंध फलोदी से है। उसके बाद में सलूम्बर, सलूम्बर का मक्का, पलास, क्वार्ट्ज, जयसमंद झील और कबड्डी, और आपके जो है इसके बाद में ये हो गए नए वाले जो जिले थे वो कंप्लीट। तो टोटल आपको 41 जिलों का ये पंचगौरव कार्यक्रम अच्छे से याद कर लेना है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, और ये पंचगौरव कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग से इसमें मेंशन कर रखा है। ठीक है? चलिए जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही, जो हमारा मेन चैनल है, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां अभी ऑलरेडी 3000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। वहां आपको कंप्लीट ये पीडीएफ अभी ही मिल जाएगी, और बाकी सब क्लास की भी पीडीएफ वहीं मिलती है। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम बहुत जल्दी ही फ्री में जो है एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीतम एजुकेशन हमारा ऐप है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप हमारे 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, आप तीनों प्लेटफॉर्म से ज्वाइन हो जाइए। राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वहां हम कंप्यूटर और साइंस की क्लासेस चलाते हैं। प्रीतम एजुकेशन पर हम मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहां अभी सभी सीईटी एग्जाम के लिए तीनों ही चैनल पर क्लासेस चल रही है। और आरएस प्रीप जिस चैनल पर आप अभी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर राजस्थान पॉलिटी की कक्षाएं भी चल रही है। राज्यपाल टॉपिक आपको माह मैराथन क्लास 2 घंटे में कंप्लीट करवाए गए थे, और ये टॉपिक भी आपने यहीं पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर अच्छा लगे तो फिर दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।